ये इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल एडास कार है, ये तो आपको पता होगा। ये एक लौती गाड़ी है इस सेगमेंट में जिसमें आपको सीवीटी मिल जाता है, यानी कि प्रॉपर ऑटोमेटिक, ये भी आपको पता होगा। लेकिन ब्रांड कह रहा है कि इसमें अब माइलेज भी बेटर मिलेगी, सस्पेंशन भी चेंज कर दी गई है, उसके साथ साथ कंफर्ट भी बेटर है, और मैनुअल में जो एडास मिल रहा है ना, उसके बारे में करेंगे एक्सप्लेन। ये सब आपको पता होना चाहिए, तो कौन बताएगा? हम बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम ऋषभ एंड टुडे वी आर ड्राइविंग द ऑल न्यू होंडा अमेजेस। आप होने वाले हैं अमेज बिकॉज हम इसमें सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना आपका काम, सारी इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम। चलिए शुरू करते हैं। Over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. 'Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. 'Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no एडास फीचर्स, सबसे पहले एडास के बारे में बात करते हैं बिकॉज इस गाड़ी की सबसे बड़ी यूनिक सेलिंग पॉइंट वही है। मैनुअल ड्राइव कर रहे हैं लेकिन फिर भी इसमें आपको एडास मिलते हैं, सारे के सारे फीचर्स, यानी कि लेन कीप असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल भी आपको मिलता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन कीप असिस्ट है वो 72 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड आपको चाहिए, टारगेट स्पीड वो है, उसके बाद ही वो चलता है, उससे पहले वो नहीं चलता अनफॉर्चुनेटली। बट ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग हमेशा चलेगा, और कुछ एडास फीचर्स ऐसे हैं जो 30 किलोमीटर्स पर आवर की टाइम पे भी चलते हैं। बट अगेन मुझे लगता है कि मैनुअल में इसी वजह से एडास वो दे पाए हैं बिकॉज 72 किलोमीटर्स पर आ रहा है तो पांचवा गियर ही होगा, गियर डाउन करना ही नहीं है, तो टेक्निकली वो ऑटोमेटिक पे ही चल रहा है। बट अगेन आई वुड प्रेफर कि लेन की बसेस जो है वो एटलीस्ट 40 किलोमीटर्स पर आवर से शुरू हो जाना चाहिए था। आज हम गोवा की हसीन सड़कों, हसीन बीच के आसपास ही गाड़ी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चला रहे हैं। बट द ओनली थिंग इज गर्मी दिसंबर में भी बहुत है, बट गाड़ी और जगह वैसे अच्छी है। एडास फीचर्स में ऑटो हाई बीम एक फीचर आता है जिसमें ऑटोमेटिकली गाड़ी की हाई बीम और लो बीम एडजस्ट कर लेता है डिपेंडिंग आगे कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही। और अब कैमरा बेस्ड जो एडास फीचर्स हैं, यहाँ पर जो फ्रंट में कैमरा है वो एलिवेट वाला ही कैमरा है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। हमने कंफर्म किया कंपनी से, ऐसा नहीं कि यहाँ पर लो ग्रेड कैमरा लगा दिया है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि 100 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू है, एंड कंपनी का मानना है कि बारिश हो, अंधेरा हो, हर टाइम पे एडास कैमरा प्रॉपरली काम करता है। हालांकि ऑफकोर्स रेडार बेस्ड एडास फीचर्स ज़्यादा एक्यूरेटली काम करते हैं बिकॉज उनमें विजिबिलिटी का कोई इशू होता ही नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा होता है कि अगर विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं है, आगे से लाइट तीखी पड़ रही है, तो रात को हो सकता है कि एडास ज़्यादा अच्छे से लेन्स को डिटेक्ट ना कर पाए, बट मोस्टली कर ही लेता है। बट ये तो अब हम जब रात को चलाएंगे, बारिश में चलाएंगे, फॉग में चलाएंगे, तभी बेटर बता पाएंगे। ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग मेरा फेवरेट फीचर है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा सेफ्टी में वही एनहांस करता है आपकी गाड़ी की ड्राइविंग, मतलब आपके एक्सपीरियंस को, गाड़ी के एक्सपीरियंस को। क्योंकि सामने कुछ आ जाए ऑब्जेक्ट बड़ा, टू व्हीलर होगा तब तक चल जाएगा, साइकिल वगैरह तो नहीं कई बार कर पाता, बट हो जाता है मोस्टली डिटेक्ट। साइकिल अब ऐसे बिल्कुल हो वर्टिकल में तो शायद ना हो, हॉरिजॉन्टल हो तो हो जाएगा। एनिमल, बड़े एनिमल्स इजीली डिटेक्ट, कार डन, बाइक डन, ट्रक्स ऑब्वियसली, सब पे ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग यानी कि कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम, होंडा सेंसिंग की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो ये फीचर मेरा पर्सनल फेवरेट हो जाता है। अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल मैनुअल में है बट स्टॉप एंड गो ट्रैफिक वाला काम नहीं करता, इस चीज़ का ध्यान रखें। 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो आपको चाहिए ही। हालांकि इंटरेस्टिंग पता है क्या, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जब ब्रोशर में लगाया हुआ ना, तो वहाँ 55 किलोमीटर पर आवर की इमेज लगाई हुई है, नीचे स्टार लगा के लिखा 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये ऐसे नहीं करना चाहिए था होंडा, 72 तो एटलीस्ट 75 लिखो ना वहाँ पर। जैसे अमेज एक प्रीमियम और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, मेरे पास एक और ऐसा प्रोडक्ट है। दिस इज द इन्वॉल्व वन कार परफ्यूम गोल्ड लीफ फ्रेग्रेंस। मेड इन इंडिया है, एक बार दो बार स्प्रे करो पूरी गाड़ी में फ्रेग्रेंस फैल जाती है, लीक बिल्कुल नहीं होता, और उसके साथ साथ लग्जरी फील कराता है। मेरे कहने पे फ्रेग्रेंस ट्राई जरूर करें, डिस्काउंट भी मिल रहा है, 10% का कूपन चाहिए तो कार गाइड कूपन कोड लगाएं और डिस्काउंट आपका हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरे कहने पे एक बार चेक जरूर कर लेना। एक फीचर मुझे और बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, वो एडास का पैक तो नहीं है बट लेन वॉच कैमरा, सेगमेंट की इकलौती गाड़ी जिसमें आता है लेन वॉच कैमरा। ऐसा नहीं कि 360 डिग्री कैमरा और लेन वॉच कैमरा एक ही चीज़ होती है, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। जब हम ड्राइविंग पोजीशन से अपने ORVM से पीछे देखने की कोशिश करते हैं तो हमें 20 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू नज़र आता है, तो 20 डिग्री तक हमें नज़र आएगा।
लेकिन लेन वॉच कैमरा जब आप एक्टिवेट कर लेते हो विद जस्ट प्रेस ऑफ अ बटन यहाँ पर डिस्प्ले आने लग जाती है, तो उस केस में वो 20 से बढ़ के +60 हो जाता है, यानी कि 80 डिग्रीज का फील्ड ऑफ व्यू आपको मिलने लग जाता है ना। दैट इज़ वेरी वेरी इंप्रेसिव ऑनेस्टली। तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, ब्लाइंड स्पॉट कम्प्लीटली खत्म हो जाती है और कैमरा की क्वालिटी भी डिसेंट है, आई वुड से। बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है बट बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है। लेन वॉच कैमरा एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिकेटर दो, राइट साइड पे एक बटन दिया गया है, उसको प्रेस करेंगे तो इजीली आप उसको यूज़ कर पाएंगे। अगला सबका क्वेश्चन आता है माइलेज। 18.67 किलोमीटर पर लीटर की कंपनी ने क्लेम की माइलेज, और सीवीटी में तो इससे भी ज़्यादा 19.46, पर रियल लाइफ की बात करें तो आराम से आपको 12 किलोमीटर पर लीटर माइलेज तो कम से कम मिलेगी। ड्राइविंग अच्छी है तो 14-15 किलोमीटर भी, हाईवेज पे 16 to 20 किलोमीटर्स आप अचीव कर पाओगे, नो वरीज एट ऑल। रही बात इससे भी ज़्यादा माइलेज चाहिए तो सीएनजी, ये इंतज़ार करना पड़ेगा। कंपनी का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि फैक्ट्री फिटेड सीएनजी ऑफर करें, और मुझे ऐसा लगता है अल्टीमेटली कि फैक्ट्री फिटेड तो अगर नहीं भी है तो गवर्नमेंट ऑथोराइज सीएनजी रेट्रो किट्स जो आती हैं वहीं से आप सीएनजी इसमें इंस्टॉल करवा सकते हैं, और कंपैरेटिवली सस्ती भी पड़ेगी और माइलेज भी बढ़ जाएगी। कंपैटिबल है सीएनजी से, उसमें कोई टेंशन नहीं। कंपनी ने कहा है कि सस्पेंशन हैंडलिंग हमने सब कुछ चेंज कर दिया, और एक्चुअल में किया भी है। हैंडलिंग में स्टीयरिंग पहले से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा हैवी भी हो गया है। नॉर्मल ड्राइव कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब आप यू टर्न लेना चाहते हो या आपको शार्प टर्न लेना है बट स्लो स्पीड पे लेना है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स आपको लगानी पड़ती है, जो कि इस सेगमेंट में अगर हम बाकी गाड़ियों में करें तो इतना नहीं। टिगोर का हैवी है थोड़ा सा, बट डिज़ायर का काफ़ी लाइट है, और इनफैक्ट ऑरा का भी काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। इसका कंपैरेटिवली जो है वो थोड़ा सा हैवियर साइड पर स्टीयरिंग है, बट वही है ना, हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। किसी को हैवी स्टीयरिंग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे हाईवेज पे ये स्टीयरिंग बहुत बढ़िया लगता है। इट गिव्स यू वेरी गुड कॉन्फिडेंस एंड स्टेबिलिटी। एक पता लगता है कि हाँ भाई मैं कोई गाड़ी चला रहा हूँ, ऐसे नहीं कि झूमती सी फिरेगी। लेकिन हाँ, सिटीज़ में आपको थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो सकती है, हल्की सी। ग्राउंड क्लियरेंस 172 mm, बट अप्रोच डिपार्चर ठीक ठाक ही है। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी मिल जाती है, नीचे से नहीं लगेगी लेकिन आगे और पीछे से लग सकती है। तो स्पीड ब्रेकर्स पे अभी भी जस्ट लाइक अनदर सेडान आपको कंपैरेटिवली स्लो स्पीड से निकालनी पड़ती है अपनी गाड़ी। नेक्स्ट इज़ द बॉडी रोल। बहुत ज़्यादा फील नहीं होता, ग्राउंडेड रहती है गाड़ी, क्योंकि सस्पेंशन हार्ड है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप इजीली इस व्हीकल को चला सकते हो और कॉन्फिडेंट फील करते रहोगे। बस ये स्पीड ब्रेकर्स पे नीचे से गाड़ी लग सकती है, तो ध्यान रखें। विजिबिलिटी, ये बहुत रेयर गाड़ी होगी जिसको मैं 10 on 10 दूंगा विजिबिलिटी में। ORVM परफेक्टली वेल प्लेस्ड, लेन वॉच कैमरा बहुत हेल्प करता है, IRVM की कोई दिक्कत नहीं आती, बोनट भी बहुत अच्छी विजिबल हो जाती है, विंडशील्ड के मेरे को फील्ड ऑफ व्यू अपनी आईज का बहुत बढ़िया मिल रहा है, तो 10 on 10 ऑन विजिबिलिटी। हाँ, अगर 9.9 देते तब भी चल जाएगा, बिकॉज 0.1 इसलिए कि ये एक मैनुअल IRVM है, तो रात में मुझे लगता है ऑटो डिमिंग IRVM सेफ्टी में भी बहुत काम करता है। इस सेगमेंट में आई थिंक किसी गाड़ी में नहीं आता, प्रीमियम हैचबैक जैसे कि बलिनो वगैरह में है, बट इसमें नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इस सेगमेंट का सबसे पावरफुल इंजन है ये, 1.2 लीटर 4 सिलेंडर्स भी ज़्यादा हैं, और इंटरेस्टिंग आते हैं 90 PS की पावर। मैनुअल ट्रांसमिशन ले रहे हो तो फिर भी आपको फ्रंट टू ड्राइव एलिमेंट थोड़ा सा मिल जाएगा इस सेगमेंट के कंपैरेटिवली। CVT लोगे तो स्पोर्ट्स मोड में ही मज़ा है। CVT का रिव्यू अलग से अपलोड कर दिया होगा अब तक, उसको चेकआउट कर ले, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और चैनल पे भी चेक कर सकते हो। और नहीं हुआ है अपलोड तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज थोड़ी देर में हो जाएगा, मिस आउट मत करना, क्योंकि उसमें एक्चुअल में आपको बताया कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, मैनुअल, CVT या फिर कोई और गाड़ी। एनीवेज, एक्सप्रेशन की जहाँ पर बात आ रही थी, सेगमेंट के हिसाब से देखें तो येस, आई एम लविंग द एक्सप्रेशन इन मैनुअल। CVT में गियर चेंज होने में टाइम लग जाता है, ओवरटेक इसमें करना चाहते हो, गियर डाउन किया एंड रेस दी और आपको मिल जाए। आवाज़ नो डाउट काफ़ी करता है, बट आपको पावर भी अच्छी मिल जाती है, यू लाइक इट, यू फील द थ्रस्ट इस सेगमेंट के हिसाब से। अब आप किसी टर्बो चाहे 1.5 के साथ कंपेयर करो, ऑब्वियसली वो नहीं है, बट येस यू लाइक इट। थोड़ा सी लेट आती है पावर टॉर्क को आपको मैनेज करनी पड़ती है, RPM में लेट आती है, रिस्पॉन्स वाइज नहीं। अगर आपने RPM से ही मैनेज कर लिया तो आपको बहुत अच्छी टॉर्क एंड पावर मिल जाएगी। 4000 के बाद मज़ा आता है इसमें, ठीक है। बट अगर आपको माइलेज चाहिए तो वही 1750 के आसपास रखना अपने RPM, तो यू विल गेट द बेस्ट माइलेज इन दिस कार। नॉइस, वाइब्रेशन, हार्डनेस। वाइब्रेशंस आइडल कंडीशन बहुत माइनर सी हैं, नॉइस इंजन की है, लेकिन आइडल कंडीशन पे तो पता भी नहीं लगता जब गाड़ी ऑन हो। सिर्फ जब आप ज़्यादा एक्सीलरेट करते हो तभी इस इंजन से आवाज़ आती है। नॉर्मल ड्राइव करोगे या आइडल कंडीशंस पे हो तो लिटरली AC ऑन भी हो तब भी नहीं पता लगता कि गाड़ी का इंजन ऑन है, तो दैट्स वेरी गुड। IVTEC जब हम सुनते हैं ना नाम, तो हमें पता लग जाता है कि रिलायबिलिटी, रिफाइनमेंट तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब हम आए खूबसूरत शहर गोवा में,
लोग गोवा की बीचेस सुंदर सुंदर देखने तो आए हैं, उनको ये गाड़ी देखने को मिल गई फ्री में। अब वो मुड़ मुड़ के जरूर देख रहे हैं सारे। उसका सबसे चीज़ पता है क्या लोगों को लग रही होगी, नए एलईडी बाई प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके साथ साथ आप देखोगे तो अपराइट ग्रिल वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है दिखने में। अलॉय व्हील्स तो डेफिनेटली 15 इंचेस के नए डायमंड कट अच्छे लगेंगे ही लगेंगे। और 172 mm ग्राउंड क्लियरेंस जब मिल जाती है, एक रोड प्रेजेंस एक एडिशनल मिल जाती है इस गाड़ी को कि हाँ यार थोड़ी बड़ी गाड़ी वाली एक फील आती है। विंग्ड एलईडी टेल लैंप्स भी आपको होंडा सिटी से इंस्पायर्ड मिलेंगे, तो फ्रंट से थोड़ी थोड़ी एलिवेट, पीछे से सिटी, एक नई पैकेज के साथ हर किसी को केटर करने के लिए रेडी है। जल्दी से CVT को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो बता दो कि CVT ट्रांसमिशन की सबसे चीज़ ये है कि वो बहुत 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 ज़्यादा स्मूथ है। ऑब्वियसली सेगमेंट में आपको मिलती नहीं है ये, और काफ़ी रेयर होने की वजह से थोड़ी सी इसकी प्राइस भी ज़्यादा है। स्पेसिफिकली टॉप वेरिएंट में 1,20,000 का फ़र्क आ जाता है। एंड स्मूथ तो बहुत है, बट अगेन थोड़ी सी प्रॉब्लम भी इसमें है, वो ये है कि इतनी ज़्यादा पावर आपको प्रोवाइड नहीं कर पाती। रबर बैंड इफेक्ट होने के साथ साथ नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की जो पावर है और टॉर्क है वो काफ़ी देर बाद आती है। तो 4000 RPM से ऊपर रखोगे तो मज़ा आएगा थोड़ा बहुत पावर का, लेकिन उसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो आप इसको स्पोर्ट्स मोड में शिफ्ट ज़रूर कर सकते हैं और पैडल शिफ्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स मोड में फिर भी थोड़ा सा फ्रंट टू ड्राइव एलिमेंट और ऐड हो जाता है, और पैडल शिफ्टर्स तब काम आएंगे जब आप किसी हाई स्पीड व्हीकल को ओवरटेक करना चाहते हैं। बट CVT के बारे में एक बार और डिटेल्स देखना चाहें तो डिटेल वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पे अपलोड होने वाली है या हो चुकी होगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक मेजर एस्पेक्ट सेफ्टी, वो भी तो डिस्कस करना है। स्टैंडर्ड कंपनी ने काफ़ी सी फीचर्स दे दिए, 6 एयरबैग्स, ABS, CVT, रिवर्स पार्किंग सेंसर, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल होल्ड, और उसके साथ साथ इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जैसे फंक्शंस, ब्रेक असिस्ट के साथ। ये सब आपको बेस से ही मिल जाता है, यानी कि बेस भी काफ़ी हद तक सेफ रहने वाला है अगर हम स्ट्रक्चर बिल्ड क्वालिटी की बात करें। अब कंपनी ने स्ट्रक्चर बिल्ड क्वालिटी की बात हो रही है तो बता दूं कि वहाँ पर भी इन्होंने एक्स्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज़ किया है। थोड़ी थोड़ी जगह पे एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया पिछली अमेज के कंपैरेटिवली। 4 स्टार तो देखो इस गाड़ी को ऑलरेडी मिल ही गए थे, एंड आई पर्सनली बिलीव कि अब अगर एनकैप रेटिंग होगी तो डेफिनेटली 5 स्टार तो मिलेंगे, बिकॉज 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, जिससे स्कोर में फ़र्क पड़ता है, तो वो 5 स्टार हो जानी चाहिए वेरी इजीली। अब ये देखो ना, डिज़ायर में 6 एयरबैग्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी की वजह से 5 स्टार मिल जाती है उसको रेटिंग, तो फिर अमेज को क्यों नहीं मिलेगी। तो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल जाए। अब अगर आप अमेज का टॉप वेरिएंट सोच रहे हो तो उसमें कुछ एडिशनल सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि लेन वॉच कैमरा, ऑफ कोर्स द ADAS फीचर्स जो कि इस सेगमेंट में आपको कहीं नहीं मिलता है, और उसके साथ साथ आपको एक रियर कैमरा भी कह सकते हो कि सेफ्टी फीचर में ऐड हो जाता है। फ्रंट डिज़ाइन, अपराइट ग्रिल, हनीकॉम और बाय प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप, ये मुझे बहुत प्यारे लगे, काफ़ी ज़्यादा 30-40 लाख वाली फील कराते हैं। अब ब्रांड ने 360 डिग्री कैमरा अवॉइड करके लेन वॉच कैमरा देना ज़्यादा समझदारी समझी। मैं बताता हूँ क्यों। कॉस्ट तो चलो बची बची, इस सेगमेंट में उनको लगा कि 360 डिग्री कैमरा की रिक्वायरमेंट है। 3 कैमरा तो अभी भी है ही है, पीछे वाला, ADAS वाला और साइड वाला। अब ये वाला जो कैमरा है ये बहुत स्पेशल है। यूजुअली जब हम अपनी ड्राइविंग सीट से इस मिरर से पीछे देखना चाहते हो तो हमें एक 20 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू मिलता है पिछले ट्रैफिक का, बट अगर लेन वॉच कैमरा एक्टिवेट कर लेते हो या इंडिकेटर दे देते हो तो ये 20 डिग्री से 50 ऐड होकर 80 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू मिल जाता है, तो आपके ब्लाइंड स्पॉट कवर हो जाते हैं। तो ये बेनिफिट मिलता है आपको लेन वॉच कैमरा का। अब होंडा एक और रेवोल्यूशनरी चीज़ लेकर आए, 5 ईयर्स के कनेक्टेड फीचर्स फ्री फ्री फ्री, लेकिन एक टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। वो ये है कि आपको या तो टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम या ड्राइव व्यू रिकॉर्डर लेना पड़ेगा, यानी एक डैश कैम का काम करता है। तो वैसे मेरे ख्याल से तो अच्छा ही है, TPMS भी काम करता है और बढ़िया काम करता है, और आपके लिए एक डैश कैम यानी कि ड्राइव व्यू रिकॉर्डर भी देते हो, तब भी आपके बहुत काम आएगा। पर बता दूँ, एसेसरी अगर सोच ही रहे हो तो मेरे कहने पे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और एक फ्रंट में आर्मरेस्ट ये भी लगवा लेना, फुल पैकेज हो जाएगा आपका। अब बारी आती है कुछ और मेजर फीचर्स की, जहां पर 8 इंचेस की टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ वायरलेस चार्जर भी मिलेगा, अलेक्सा की कंपैटिबिलिटी भी ऑफर कर रही है कंपनी, 416 लीटर्स का मैसिव बूट स्पेस, 7 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर, PM 2.5 कैबिन फिल्टर, 6 प्रीमियम स्पीकर सिस्टम, मल्टी एंगल रियर व्यू कैमरा, हिल स्टार्ट असिस्ट तो बेस वेरिएंट से ही है, रियर AC वेंट्स भी हैं, और वॉक अवे ऑटो लॉक का फंक्शन भी है, यानी कि गाड़ी से थोड़ा सा दूर जाओ, गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है अगर की आपके पास है। डेफिनेटली इस सेगमेंट में एक अच्छा फीचर हो जाता है। चलिए अब थोड़ा सा डिज़ायर के साथ भी तो कंपैरिजन हो जाए, क्योंकि अभी अभी वो लॉन्च हुई है। 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रिक सनरूफ, 9 इंचेस की स्क्रीन, रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, उसके साथ साथ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग इधर आई नहीं ना अभी अमेज पे। और डिज़ायर में एक और 2 चीज़ें आ जाती है कि AMT ट्रांसमिशन है, ये ध्यान रखना, और CNG की अवेलेबिलिटी भी। और अगर बात करें अपनी अमेज की तो यहाँ पर आपको ADAS फीचर्स, 4 सिलेंडर इंजन, लेन वॉच कैमरा, प्रॉपर ऑटोमेटिक यानी कि CVT की ऑप्शन जो है वो मिल जाती है।
अब लेनी कौन सी चीज़ उसके बारे में बात करते हैं। डिज़ायर AMT टेस्ट ड्राइव ज़रूर लो। आई नो CVT ऑटोमेटिक में ज़्यादा बेटर रहती है, बट प्राइस का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से मैनुअल ट्रांसमिशन अगर ले रहे हो तो अमेज ज़्यादा सही रहती है, बिकॉज होंडा सेंसिंग आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में भी मिल जाते हैं। 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रिक सनरूफ, एक फैंसी फीचर्स है, नीड नहीं है हमारी, वो वांट रहती है कि यार मुझे चाहिए लेकिन ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी बात करें तो ADAS फीचर्स डेफिनेटली एक अच्छे फीचर्स की तरह काम आते हैं, डेली ड्राइविंग एक्सपीरियंस और सेफ्टी में काफ़ी हेल्प करते हैं। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, इधर भी आ जाएगी, लेकिन ये क्रैश होने से बचाती भी है, तो ये एडवांटेज मिल जाता है विद दी होंडा अमेज। अब दोनों में से बेटर कौन सी है? मैनुअल दिस, ऑटोमेटिक दिस, वैल्यू फॉर मनी पॉइंट से। और मेरे हिसाब से अभी आपको ना जो पर्सन ये 10-12 लाख का बजट लेके चल रहा है ना, वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स देखता है। बट फ़र्क ये भी आ जाता है कि वहाँ CNG और इनफैक्ट पेट्रोल में भी माइलेज बेटर मिलती है इन डिज़ायर। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन? आप डिज़ायर या अमेज में से कौन सी चूज़ करोगे? कमेंट करके ज़रूर बता देना। चलिए मिसिंग फीचर्स की बात कर लेते हैं। पहला फीचर, मैनुअल IRVM, यानी कि ऑटो IRVM नहीं आता। रियर आर्मरेस्ट थोड़ी नीचे है, ऊपर होनी चाहिए थी, नहीं तो झुकना सा पड़ता है थोड़ा सा, और थोड़ी सी स्टडी होती और तो मज़ा आ जाता। रीडिंग लाइट्स, सेंटर में कैबिन लाइट ज़रूर है, लेकिन यहाँ रीडिंग लाइट नहीं है, जो कि डिज़ायर में मिल जाती है बिकॉज सनरूफ हो जाती है। अगर आप मिडिल वेरिएंट लोगे डिज़ायर में तो उसकी लाइट भी आ गई है, लेकिन अगर टॉप वेरिएंट ले रहे हो तो डिज़ायर में लाइट्स पीछे हैं, अमेज में आगे रह जाती है, तो रीड नहीं कर पाओगे कुछ। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी नहीं है। अब नई होंडा अमेज में 2-3 चीज़ें मुझे अच्छी लगी। एक तो ये नया ब्लू कलर बहुत अच्छा लग रहा है, प्लस आपको वारंटी सिस्टम बहुत अच्छा मिल जाता है कि 3 इयर्स के लिमिटेड किलोमीटर्स तो है ही, उसके साथ साथ 7 इयर्स की ऑप्शन है अगर आप एक्सटेंडेड लेना चाहते हैं, एंड 10 इयर्स की एनी टाइम वारंटी की ऑप्शन भी है। हाँ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस उसका ज़रूर ध्यान रखना। बट अगर बेस्ट वेरिएंट की बात करें तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बेस को भी वैसे अवॉइड किया जा सकता है। मेरे हिसाब से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है इसका टॉप वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन, द ZX मैनुअल। 9.69 लाख के एक शोरूम प्राइस पे आपको ADAS लेवल 2 के सारे फीचर्स, लेन वॉच कैमरा, एलॉय व्हील्स, LED हेडलैम्प जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं बाय प्रोजेक्टर, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। एंड आई पर्सनली बिलीव मैनुअल इज़ मच वैल्यू फॉर मनी देन द CVT। बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक की नीड है तो ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं, बट फिर डिज़ायर की तरफ भी जा सकते हैं, बिकॉज तब मैनुअल और ऑटोमेटिक में ज़्यादा पैसे पे नहीं करने पड़ते। ऑफकोर्स CVT का एक्सपीरियंस बेटर होता है, बट प्राइस गैप देखो ना, 45,000 एंड 1,20,000, तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रख लेना। उसके अलावा मुझे पर्सनली लगता है कि बेस वेरिएंट अवॉइड करके आपको टॉप वेरिएंट मैनुअल ले लेना चाहिए अगर आप अमेज की तरफ जा ही रहे हो। एक फीचर रिच फुल फ्लेज फैमिली कार हो जाती है दी होंडा अमेज। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? कमेंट करके जरूर बता दें। ये ड्राइव रिव्यू कैसा लगा वो भी बता दें। कंपैरिजन बहुत जल्दी आ रहा था, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और भारत मोबिलिटी एक्सपो आ रही है, डिटेल वीडियोस चाहिए ना नई नई गाड़ियों की, जो पूरे अगले साल लॉन्च होने वाली हैं एक के बाद एक, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अब अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।